हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं, आप किसी भी नंबर को कैसे चेक करोगे कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या वो डिवाइड है या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं वो आज आपको मैं सिखा दूंगा, याद करा दूंगा, लर्न करा दूंगा अपने इसी चैनल पर। तो मेरे साथ जुड़ रहे मेरे चैनल पर, जिसका नाम है आनंद टीचिंग एकेडमी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं उसमें सबसे पहला रूल जो आता है वो 2 का आता है कि हम ये कैसे ज्ञात करेंगे या हमें कैसे फाइंड करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है। तो सिर्फ इसके लिए एक छोटी सी बात आपको याद करनी है, वो ये है कि उस नंबर का लास्ट नंबर, यानी कि उस नंबर का जो लास्ट की डिजिट है जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, उसके स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट आती है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल सा है 2 का रूल। अगर किसी नंबर की वंस डिजिट 2, 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। और आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां पर आपका ये नंबर कोई भी लिख देता हूं मैं बड़ा सा आपके लिए 1। तो सिर्फ मुझे इसका कौन सा नंबर देखना है, इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सिर्फ मुझे इसका वंस डिजिट पर देखना है क्या है। तो इसके वंस डिजिट पे बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1। और 1 आने से ये क्या हो गया, ये 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको नंबर चेक करने हैं लास्ट पर, इस पोजीशन पर आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर आपका 8 हो। अगर इन सब में से देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट हैं, इनमें से अगर कोई भी एक नंबर आता है तो समझ लीजिए वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद सेम नंबर है इसका, हम देखते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट, यानी कि वंस और टेंस वाली डिजिट, अगर ये दो नंबर जो मिलकर बनेंगे, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हमें दिखाई देता है 21, और 21 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया। और मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूं 4 के लिए। सिर्फ अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर की आपको वंस एंड टेंस डिजिट पर जो नंबर बनता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो गया तो समझिए आपका वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो मैं आपके लिए एग्जांपल लिख देता हूं 2, 4, 8 एंड 24। तो लास्ट में 24 मैंने लिख दिया, इसलिए नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप देख लेना अपने आप करके प्रैक्टिस इसकी। या फिर मैं और नंबर लिख देता हूं 2, 5, 6, 0 एंड 1। तो यहां पे 61 हो रहा है, जबकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। और मैं नंबर लिख देता हूं 5, 9, 8, 4। तो ये 84 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आपका जो 8 है, 8 में आपको क्या चेक करना है। 2 में आपने लास्ट डिजिट दिखी, इसकी लास्ट 2 डिजिट एंड इसकी लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 1, 10 एंड 100 के प्लेस पर जो नंबर बनेगा, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। इसके लिए लिख लेता हूं मैं 2, 4, 0, 9, 2, 5। तो आपको सिर्फ ये नंबर देखना है, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं 8 1 जा एंड 1 एंड 2, तो 8 1 जा फिर से 4, 5, 50, 45, और 8 के टेबल में 45 नहीं आएगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से, सॉरी। तो 8 के लिए आपको क्या चेक करना है, सिर्फ लास्ट के 3, यानी कि 1, 10, 100 के प्लेस पे जो नंबर बनता है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो आपका ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं 5 और 10। बहुत ही आसान है 5 और 10 के रूल्स। सिर्फ 5 और 10 में आपको देखना है, अगर लास्ट पर 5 के लिए 0 और 5 आना चाहिए और 10 के लिए 0, यानी कि इसके लास्ट के लिए 0 और 5 आ गया और इसके लिए लास्ट में 0। तो अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट 0 और 5 में से एक है या दोनों है
तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। या फिर अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट जो है वो आपकी 0 है तो वो आपका नंबर 10 से डिवाइड होगा। याद रखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं 3 का और 9 का। 3 और 9 में आपको क्या करना है, जो नंबर होगा उसकी जो डिजिट होंगी उन सबको जोड़कर अगर बच्चों वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिजिट से कैंसिल हो जाएगा। और अगर वहीं पर वो नंबर जो आपका डिजिट को जोड़कर आया है वो 9 से हो रहा है तो वो नंबर 9 से भी डिजिट हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। और जैसे हमने कोई नंबर लिया 2 5 6 7 8 और यहां पर जो डिजिट है वो है 2 + 5 + 6 + 7 + 8। अब इनको जब हम जोड़ेंगे 5 और 2 5 7 7 में 6 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 13। 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 में 7 जोड़े तो जी हाँ 13 में 7 जोड़े तो 20 एंड 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28। बिल्कुल सही 28। और ये 28 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहां पर जो कोचिंग में बच्चे बैठे हैं वो बता रहे हैं कि 28 3 के टेबल में नहीं आता है और ना ही ये 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर आपका ना तो 3 से होगा ना 9 से होगा। ठीक है, तो और नंबर मैं आपको लिख कर देता हूं, चेक करेंगे। चलिए एक नंबर और लिखता हूं मैं। मान लीजिए सपोज करो 5 4 2 एंड 6 1 8। ये बहुत बड़ा सा नंबर है तो हमें चेक करना है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या फिर 9 से चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़कर देखेंगे। तो 5 + 4 आपके 9, 9 में 2 जोड़ा तो हो गया 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21 एंड 21 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 29। और ये भी ना तो 3 के टेबल में आता है ना ही 9 के टेबल में आता है, तो ये भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। चलिए और नंबर देख लेते हैं कोई। तो 5 4 2 और आपका 6 और आपका 1, तो हमें इसे चेक करना है ये 9 से होगा या नहीं होगा, या 3 से होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है 2 एंड 4 कितना हो गया 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 में 6 जोड़े तो 17 और 17 में 1 जोड़े तो 18। तो टोटल आ गया हमारा कितना 18। और 18 आपको पता है 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है। देखिए बच्चे ने सही जवाब दिया है। अभी जो बच्चा बैठा है कोचिंग में उसने कहा कि हाँ ये नंबर 3 के टेबल में भी आता है और 9 के में भी, तो इसलिए ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 9 से तो ये 9 से भी होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में भी बेशुमार पूछे जाते हैं। और एकेडमी जो आपकी 8 स्टैंडर्ड है, 6 है, 7 है, इन सब में तो पूछे ही जाते हैं कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि कोई नंबर किससे डिवाइड होगा। अब लास्ट बचता है आपका कि किसी नंबर को चेक करेंगे कि वो 6 से कब डिवाइड होगा। तो अगर हमें बताना है कि कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा तो उसके लिए उसकी जो डिविजिबिलिटी है वो 2 से भी होनी जरूरी है और 3 से भी। अगर इन दोनों नंबरों से होता है कोई नंबर डिवाइड तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 24, तो 24 में लास्ट में आया 4 तो 2 से डिवाइड हो गया एंड दोनों को जोड़ के देखा तो आया 6 तो ये 3 से डिवाइड हो गया, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से और मैं बता देता हूं आपको जो 6 के हैं, और मैं बता देता हूं। चलिए मैं नंबर ले लेता हूं 4 8 एंड 2 एंड 1 एंड 5 एंड 6। तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से के लास्ट नंबर देखेंगे तो 6, तो 2 से तो हो रहा है। उसके बाद देखूंगा 3 से तो ये 12 14 15 20 एंड 26, तो ये 3 से नहीं हो पा रहा है क्योंकि 26 आ गया है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप जो हमने अभी 2 रूल और छोड़ दिए हैं 7 एंड 11, अगर उनको भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी डिविजिबिलिटी के रूल याद हो सके, वो भी मूजबानी उनको बता सके कि कोई नंबर किसी नंबर से किस प्रकार से डिवाइड हो सकता है। धन्यवाद।